मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली गया हुआ था। वहां पड़ोस के अंकल की बेटी भी वहीं रहती थी, मैं उसके पास ही रुका। मेरा नाम सुनील है। आप सबका कहानी में स्वागत है। मेरी उम्र 21 साल की है। ये बात तब की है जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद मैंने दिल्ली पढ़ाई के लिए बाहर जाने की सोची। मैंने IELTS का एग्जाम दिया, मैंने वो एग्जाम पास कर लिया। बाद में मैंने कनाडा जाने का सोचा। तभी मेरे पापा ने मुझे कहा कि हमारे पड़ोस वाले अंकल की लड़की भी वहीं पर पढ़ती है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है अंकल। पापा तो मैं कल माथुर साहब से बात कर लेता हूँ तुझे वहां भेजने के लिए। मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे वहीं जाकर पढ़ना था। पापा ने माथुर अंकल से बात कर ली। बाद में उन्होंने मुझसे कहा तुझे माथुर अंकल बुला रहे हैं। कहते ही मैं अंकल के पास गया। मैं बहुत उत्साहित था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके पास बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे वो सारी जानकारी दी कि वहां जाकर कैसे, कहाँ और क्या करना है। मैंने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर मैंने उनको शुक्रिया बोला और चल दिया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। उसके बाद मैं उनकी बेटी के पास फोन पर बात करने लगा। उसने मुझे वहां के बारे में काफी कुछ बताया। एक सप्ताह के बाद मेरे जाने का समय हो गया था। पूरा परिवार मुझे स्टेशन छोड़ने आया था। मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे की थी और मैं स्टेशन पर 7 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ। और जब 8 बज जाते हैं तब मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और सबसे बाय बोलने लगता हूँ, तभी ट्रेन वहां से चल पड़ती है। सब लोग बाय करने लगते हैं। अगले दिन मैं दिल्ली पहुंच गया। मेरी दीदी वहां पर मुझे लेने के लिए आई हुई थी। वो मुझे स्टेशन के बाहर खड़ी मिली। उसने मुझे आवाज दी और हम दोनों मिले। वो 19 साल की एक सुंदर और बहुत ही अच्छी दिखने वाली लड़की थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं घर जाता हूँ और वो खाती है कि कुछ चाहिए चाय वाय। मैंने कहा नहीं नहीं उसकी जरूर नहीं है। लेकिन वो चाय बना के ले आती है। मैं चाय पीता हूँ और अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मेरा कॉलेज यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर था। तो मैं घर आता हूँ और उस लड़की से कहता हूँ कि मेरा कॉलेज यहाँ से काफी दूर है तो मैं कॉलेज के पास रूम लेकर रहूंगा। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अगले दिन से वहां रहना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे वो बहुत पसंद थी लेकिन कॉलेज भी जाना जरूरी था। लेकिन मैं कभी कभी उसके घर भी चला जाया करता था। एक दिन मैं उसके घर गया तो मैंने उसे लाल कपड़े में देखा। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके वो दोनों तो पूछो ही मत कि कितने गोल और बड़े दिख रहे थे। मेरा मूड बन गया उसके वो दोनों देख के। मैंने उस लड़की को उसी दिन प्रपोज कर दिया। उसने मुझसे कहा चल पागल, मैं तो तेरी बहन जैसी ही। मैंने कहा हाँ लगती तो बहन जैसी ही हो लेकिन हो तो नहीं। उसने कहा हाँ ये तो सही बात है। मैं भी काफी हैंडसम था। उसने मुझे देखते हुए मेरा लेटर स्वीकार कर लिया। मैं अब बहुत खुश था। मैंने अगले दिन उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाया और वो लड़की वहां आई तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत दिन से ये बात कहने को सोच रहा था और कल मैंने कह दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर लड़की कहती है कि मैंने भी तुमसे नहीं बताया कि तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने कहा लेकिन मैं वो सब करने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने सोचा आज कह देता हूँ कि ठीक है और मैं भी वो सब करने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मैंने भी उस लड़की से कह दिया। ठीक है। फरवरी का महीना था। मैंने किस डे पर एक किस मांगी तो उसने मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फिर लड़की ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आऊंगी और किस भी करूंगी लेकिन उसके आगे वो सब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो हम कहाँ मिलते हैं। मैंने कहा मैंने एक होटल बुक कर दिया है, उसी में मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं उस जगह कल आ जाऊंगी। कल होता है तब मैं और वो लड़की उसी होटल में मिलते हैं। मैंने वेटर से पानी और कुछ खाने के लिए मंगाया और वो वेटर हम लोगों के लिए खाने के लिए सामान लाता है और मैं उससे खाता हूँ। खाए जी। उसने कहा नहीं पहले आप खाओ। उसने अपने हाथों से मुझे खिलाया और मैंने उस लड़की को अपने हाथों से खिलाया। फिर मैंने कहा अब चलते हैं रूम में। उसने शर्माते हुए कहा चलो। मैंने उसका हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने उससे कहा अब किस करते हैं। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे किस करना चालू कर दिया और उसने भी। मेरा हाथ अब कंट्रोल में नहीं था। हाथ इधर उधर जा रहा था और उसका भी हाथ इधर उधर जा रहा था। मैंने उसका सब कुछ उतारने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं और थोड़ी देर करता रहा और माने फिर उसका वो सब उतरने की कोशिश की। अब की बार उसने हाथ नहीं पकड़ा था। मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए। अब उसने भी मेरे उतार दिए। अब हम दोनों एक दूसरे से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने करता रहा और लड़की भी बहुत तेज तेज से करने लगी। मेरा थोड़ी देर बाद गिर जाता है।
और अब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अब कुछ और भी करूं, लेकिन लड़की अभी भी नहीं मान रही थी। लड़की मेरे साथ लगी रहती है। फिर मैं भी क्रिकेट खेलना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। अब की बार वो लड़की कहने लगी, छोड़ दो मुझे प्लीज, अब मेरी बस की नहीं है। अब मैं नहीं मान रहा था, मैं भी उसके साथ करता रहा। लड़की 5 या 6 मिनट बाद वो भी न्यूट्रल हो जाती है। और कुछ देर बाद मैं भी। अब हम दोनों, मैंने कहा मजा आया या नहीं, उसने कहा पूछो ही मत कि कितना मजा आया। मैंने कहा तब तो ठीक है, अगले दिन भी हम लोग आएंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तो जरूर आऊंगी, मुझे नहीं पता था कि इतनी मजा आती है ये क्रिकेट खेलने में। मैंने कहा अब तो पता चल गया ना। उसने कहा हाँ अब पता चल गया, ठीक है अब कल मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है कल मिलते हैं। और ऐसे ही हम दोनों लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं और मजा आता रहा, और उसको भी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।